अंगारक चतुर्थी की कहानी गणेश पुराण के उपासना खंड के 60वें अध्याय में लिखी है। वह कहानी बहुत छोटे रूप में ऐसे है। पृथ्वी देवी ने महामुनि भरद्वाज के फूल जैसे बेटे का पालन पोषण किया। 7 साल बाद उन्होंने उसे महर्षि के पास पहुंचा दिया। महर्षि बहुत खुश हुए और अपने बेटे को गले लगाया। फिर उन्होंने उसका उपनयन संस्कार कराया और उसे वेद और शास्त्र पढ़ाए। फिर उन्होंने अपने प्यारे बेटे को गणपति मंत्र दिया और गणेश जी को खुश करने के लिए आराधना करने का आदेश दिया। मुनिपुत्र ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पवित्र गंगा नदी के किनारे जाकर भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करने लगे। वह बालक 1000 साल तक बिना रुके गणेश जी का ध्यान और उनके मंत्र का जाप करता रहा। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चांद निकलने पर दिव्य वस्त्र पहने हुए 8 भुजाओं वाले चांद जैसे माथे वाले भगवान गणेश प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उनके पास बहुत सारे हथियार थे। वे बहुत सारे गहनों से सजे हुए थे और बहुत सारे सूर्यों से भी ज्यादा चमक रहे थे। भगवान गणेश का ऐसा अद्भुत रूप देखकर तपस्वी मुनिपुत्र ने प्रेम से उनका स्तुति गान किया। वरदान देने वाले भगवान बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या और स्तुति से बहुत खुश हूं। तुम जो चाहो मांग लो, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। घोष पृथ्वी पुत्र ने विनती की, प्रभु, आज आपका दुर्लभ दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मेरी माता पर्वतों वाली पृथ्वी, मेरे पिता, मेरी तपस्या, मेरे नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और मेरा जन्म सब सफल हो गए। दयालु प्रभु, मैं स्वर्ग में रहकर देवताओं के साथ अमृत पीना चाहता हूं। मेरा नाम तीनों लोकों में मंगल प्रसिद्ध हो। पृथ्वी पुत्र ने आगे कहा, दयालु प्रभु, मुझे आपका दर्शन आज माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हुआ है। इसलिए यह चतुर्थी हमेशा पुण्य देने वाली और संकट दूर करने वाली हो। हे सुरेश्वर, जो भी इस दिन व्रत करे, आपकी कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। सारी सिद्धियां देने वाले गणेश जी ने वरदान दे दिया, हे पृथ्वी नंदन, तुम देवताओं के साथ अमृत पियोगे। तुम्हारा मंगल नाम हर जगह प्रसिद्ध होगा। तुम धरती के पुत्र हो और तुम्हारा रंग लाल है, इसलिए तुम्हारा एक नाम अंगारक भी प्रसिद्ध होगा और यह तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध होगी। पृथ्वी पर जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे, उन्हें 1 साल तक चतुर्थी व्रत करने का फल मिलेगा। यकीन मानो उनके किसी भी काम में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। मंगल ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और उसमें 10 भुजाओं वाले गणेश जी की मूर्ति स्थापित कराई। उसका नाम रखा गया मंगल मूर्ति। वह श्री गणेश जी की मूर्ति सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली होगी। उसका अनुष्ठान, पूजन और दर्शन करने से सभी को मोक्ष मिलेगा। पृथ्वी पुत्र ने मंगलवार वाली चतुर्थी के दिन व्रत करके श्री गणेश जी की आराधना की। उसका एक बहुत ही आश्चर्यजनक फल यह हुआ कि वे जीते जी स्वर्ग चले गए। उन्होंने देवताओं के साथ अमृत पिया और वह पवित्र तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह तिथि पुत्र पौत्र और धन धान्य देकर सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। बहुत दयालु गणेश जी को दिल की सच्ची प्रीति चाहिए। श्रद्धा और भक्ति से तीनों तापों को दूर करने वाले मोदक प्रिय सर्वेश्वर गणेश जी सिर्फ मोदक, कटहल, जंबू और दूसरे फलों से ही नहीं, बल्कि दूर्वा के 2 पत्तों से भी प्रसन्न हो जाते हैं और खुश होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।